वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे के लिए हमारा आज़म पुख्ता है। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। दहशत गर्दी की लानत ख़त्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। 8 दिसंबर तक मदारस की रजिस्ट्रेशन का बिल मंजूर ना किया गया तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। JUI की सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वार्निंग। मौलाना फजलुर रहमान ने साफ बता दिया कि अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया, लेकिन 8 तारीख को फैसला सुना देंगे। बुशरा बीबी ने 26 नवंबर को डी चौक पर तनहा छोड़े जाने का शिकवा कर दिया। गाड़ी कुलसूम अस्पताल से आगे ना लाने की शिकायत पर बुशरा बीबी ने कहा कि समझ नहीं आ रहा था कि लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। वो रात डी चौक पर रात 12:30 बजे अपनी गाड़ी में अकेली थी। किसी को नहीं पता था कि उनकी गाड़ी कौन सी है। चारसद्दा में PTI के मकतूल कारकुन ताजुद्दीन के घर इज़हार ताज़ियत के बाद गुफ्तगू में बुशरा बीबी ने कहा उन्हें सब ने छोड़ दिया था। बहुत से लोग गवाह हैं, जो लोग रोड खाली करवा रहे थे वो भी गवाह हैं। जब वो वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई, बाकी काफिला बाद में आया। बुशरा बीबी ने चारसद्दा में कारकुन ताजुद्दीन के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया और उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि जो लोग जेलों में हैं उनकी रिहाई अदालतों से होनी है। ये बताएं कि 278 की लाशें कहाँ हैं जिनके बारे में कहा गया था कि कत्ल किया गया। हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं किया। PTI मुज़ाकराती टीम कहती है कि सिर्फ 2 मामलात पर बात करनी है। PTI सियासी गुफ्तगू करना चाहती है तो करे, हम तैयार हैं। मुज़ाकरात की मशहूर पेशकश के बाद बातचीत कैसे हो सकती है? अगर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई गई है तो वो बुरी तरह नाकाम होगी। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को अकेला छोड़कर 10:30 बजे इस्लामाबाद से फरार हो गए थे। PTI ने मुतालबा तस्लीम ना होने पर सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने की धमकी दे दी। अलीमा खान ने कहा कि बानी PTI ने मुतालबा किया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मातहत JIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के सानेहात की तहकीकात करे। दूसरा मुतालबा है कि तमाम गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। अगर मुतालबा तस्लीम नहीं हुए तो सिविल नाफरमानी का आगाज़ कर देंगे। अलीमा खान का कहना था कि अगर मुज़ाकरात की रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफर देती है तो मुज़ाकराती कमेटी मुज़ाकरात करेगी। अलीमा खान ने कहा कि उनका एतराज़ है कि सिर्फ 12 लोग शहीद नहीं हुए। जिना एवेन्यू पर ऑपरेशन में 150 लोग लापता हैं। भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान भी अगले 3 साल तक भारत खेलने नहीं जाएगा। पाकिस्तान की शर्त भारत और ICC ने मान ली। भारतीय मीडिया का दावा। PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शर्त आयद की कि लिख कर दिया जाए अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी भारत में होने वाले ICC इवेंट के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि ICC इवेंट्स में पाकिस्तान और भारत के मामलात ICC के फोरम पर हल किए जाएं और उनकी पाबंदी मेंबर बोर्ड पर लाजिम हो। इसी फ्यूजन फार्मूले पर भारत की रजामंदी से बात मजीद आगे बढ़ेगी। भारतीय मीडिया ने यह दावा भी किया है कि नए फार्मूले के तहत चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस दुबई में होंगे। इस दावे पर ICC, BCCI और PCB ने अब तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ज़राए का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अगले 24 से 48 घंटों में पेशरफ्त का इम्कान है। जस्टिस याह्या आफरीदी ने जस्टिस मंसूर की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का फैसला आइनी बेंच कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी ने जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा 26वीं तरमीम के बाद आइनी मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने का इख्तियार आइनी बेंच कमेटी के पास है। आइनी कमेटी ही तय करेगी कि आइनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है। ज़राए के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की राय को जुडिशल कमीशन के अक्सरियती मेंबरान ने सपोर्ट किया। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मंसूर का चीफ जस्टिस को लिखा गया खत सामने आया था जिसमें जस्टिस मंसूर ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दी थी। आज होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के लिए जस्टिस शाहिद बिलाल की अक्सरियती राय से मंजूरी दे दी गई। हाई कोर्ट्स में जजेस तैनाती का अमल 21 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया।
साकिब निसार, खोसा साहब, एजाजुल एहसन और मज़ाहिर नकवी अदलिया का वक़ार पामाल करने वाले चंद नाम हैं। मोहतरम जज साहब आला अदलिया के साथ अरसे दराज से वाबस्ता हैं। इस दौरान अदलिया के साथ जो कुछ हुआ वो उसके ऐनी गवाह हैं। मोहतरम शाह साहब को उस वक्त अवाम का एतमाद मजरूह होने का ख्याल न आया या ये शिकायत किसी ज़ाती वजह से है। ख्वाजा आसिफ का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ने कहा कि मोहतरम शाह साहब, ये सिलेक्टेड सेंस ऑफ जस्टिस आपके मुकाम को ज़ेब नहीं देता। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और रहनुमा PTI राजा बिशारत जमानत मिलने पर रिहा कर दिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हुक्म के बावजूद गुज़श्ता रोज़ उमर अयूब और दीगर को पेश न करने पर SP सदर समेत 5 अफराद को तौहीन अदालत नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने यह भी करार दिया कि आइंदा अडयाला जेल में समाअत के मौके पर जेल की हदूद से गिरफ्तारी न की जाए। पुलिस ने 5 PTI रहनुमा को 24 नवंबर के एहतजाज पर अटक और हसन अब्दाल में दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार किया था। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि उन्हें झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। हिफाजती जमानत के बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया। बानी PTI के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकदमात की तादाद 188 तक पहुँच गई है। पंजाब में 1 लाख सारिफिन के लिए CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम की लॉन्चिंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने CM पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। कहा, फ्री सोलर पैनल स्कीम का मकसद आवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ देना है। फी यूनिट 14 रुपये सब्सिडी से पंजाब के 73 लाख सारिफिन मुस्तफीद हुए। अवाम के वसाइल अवाम की सहूलत और रिलीफ के लिए ही खर्च होंगे। ब्रीफिंग में बताया गया है कि स्कीम के तहत साल भर में 1 लाख सोलर सिस्टम लगाए जाएंगे। सूबे में माहाना 200 यूनिट तक सर्व करने वाले सारिफिन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। शेखपुरा में मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक में इजाफा हुआ। हारने वाले उम्मीदवार को PTI ने सपोर्ट किया। PTI के उम्मीदवार का वोट बैंक कम हो गया। शेखपुरा के ज़िमनी इंतखाब पर फैफन ने रिपोर्ट जारी कर दी। बताया कि मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक 38% से बढ़कर 55.7% हो गया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का वोट बैंक 36% से कम होकर 25% रह गया। गिनती का अमल शफाफ रहा। तमाम पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा लियारी फुटबॉल स्टेडियम आमद। सिंध पिंक फुटबॉल चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि उन्होंने सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूथ सेंटर बना लिया है। उनका नहीं ख्याल कि सिंध जैसे इन्वेस्टमेंट किसी और सूबे ने स्पोर्ट्स के लिए की है। ये भी कहा कि 23 मार्च तक स्टेडियम का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार से बच्चा, बड़ा, कारोबारी और तालिब इल्म सभी परेशान। फ्रीलांसर्स कहते हैं इंटरनेट की रफ्तार कम होने से उन्हें असाइनमेंट वक्त पर देने में मसाइल का सामना है। वक्त पर असाइनमेंट ना देने से कई फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल भी बंद हो चुकी। माहिरीन को खदशा है कि इंटरनेट के मसाइल हल ना हुए तो फ्रीलांसर्स के क्लाइंट बांग्लादेश, भारत या किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। इंटरनेट सर्विस की सुस्त रफ्तार के खिलाफ दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। वजारत दाखिला और वजारत IT से जवाब तलब। दरखास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ था कि इंटरनेट की बंदिश और सुस्त होने से लोगों को मुश्किलात हैं, कारोबार मुतासिर हो रहा है। जस्टिस वक़ार अहमद ने कहा कि आपका मतलब है हुकूमत मान नहीं रही कि इंटरनेट स्लो किया गया है। वजारत दाखिला और वजारत IT आइंदा समाअत पर तफसील पेश करें। एहतजाज के इल्ज़ाम में इस्लामाबाद से आम शहरियों की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरखास्त पर हाई कोर्ट में समाअत। गिरफ्तार शख्स के भाई ने अदालत में बयान दिया कि वो दोनों भाई सब्जी बेचते हैं। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने पुलिस के रवैये पर इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उठाकर गिरफ्तारी डाल रहे हैं जो एहतजाज में शरीक नहीं, उसे कैसे उठा सकते हैं। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रियासत अली आज़ाद ने कहा कि बलूचिस्तान में ऐसा होता था, अब इस्लामाबाद में भी हो रहा है। इस पर जस्टिस अरबाब ताहिर ने कहा कि अब इस्लामाबाद में हो रहा है, इसलिए आपको महसूस हो रहा है। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग में कमी पर लाहौर और मुल्तान में मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट का रात 8 बजे के बाद मार्केट्स और दुकानें खुली रहने पर इजहार नाराजगी। अदालत ने मार्केटें और दुकानें रात 8 बजे के बाद खुले रहने पर रिपोर्ट मांग ली।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में बुशरा बीबी की आज भी अदम पेशी। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया का 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका। जेल में दौरान समात बुशरा बीबी के वकील ने अदालत से हाजिरी से इस्तिस्ना की ज़बानी दरख्वास्त की उज़र पेश किया। बुशरा बीबी को मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत लेनी है, पीर तक वक्त दिया जाए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा यकीनी करवाई गई थी कि आइंदा समात पर बुशरा बीबी पेश होंगी। मुल्ज़िमान को 342 के सवालनामे के जवाब के लिए 12 मौके दिए जा चुके। समात के दौरान बानी पीटीआई कमरा अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने बुशरा बीबी के नाकाबिल ज़मानत वारंट बरकरार रखते हुए समात 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की तीसरी हुकूमत है। हालात ये हैं कि अरकान अपने हलकों में नहीं जा सकते। आपको इस विफाक से नहीं, दहशत गर्दों से लड़ना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई कल अदालत से चले गए। इनका माइंडसेट है कि अदालत समेत सब कुछ इनके कहने पर चले। माजी में भी सिविल नाफरमानी का कहा और बिजली का बिल जलाया। बिजली कटी तो सबसे पहले इनके खानदान ने बिल जमा किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुस्लिम लीग नून दीनी मदारस बिल पर मौलाना के मौक़िफ़ की हिमायत करेगी। मदारस बिल 26वीं आईनी तरमीम मुआहदे का हिस्सा है। मुआहदे के तहत मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को वोट दिया।